वो जुल्म किए, जुल्म इतना इंतहा किए ना चचा उसके बेटों ने। नौशहरा में 3 दिन पहले मारे जाने वाले 3 भाइयों के हवाले से जो नई तफसीलात सामने आई हैं इस वीडियो में वो आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि जो एक भाई इनका जिंदा बच गया है वो भी इटली से आया था, उसका नाम समीउल्लाह है। उसने जो तफसीलात बताई हैं उसने कहा कि जी मेरी शादी थी 16 जून को, यानी कि समीउल्लाह की, और मैं भी इटली में होता हूँ। एक हमारा भाई है वो साइप्रस में तालीम हासिल कर रहा है और एक मेरा दूसरा भाई वो भी इटली में होता है। तो बेसिकली हम तीनों भाई पाकिस्तान आए थे शादी के लिए। मेरा एक भाई पाकिस्तान में ही है, वो ट्रांसपोर्ट का काम करता है। तो 3 चचाजाद भाई, एक चचा, ये सारे लोग भी उस शादी में इनवाइटेड थे जो समीउल्लाह की शादी हुई थी। और उसके बाद फिर जनाब जो हसद की आग थी वो एक अरसे से जो चल रही थी, उसने कैसे 2 खानदानों की बर्बादी कर दी। एक खानदान के लड़कों को वैसे मार दिया गया, दूसरा खानदान जो कातल है वो वैसे ही जो है ना सारी जिंदगी जेल में गुजार देंगे। तो इस तरह छोटी सी बात 6-7 लाख रुपए का जो एक रौला था, उधार रकम का तनाजा था, इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गया कि वो जनाब 2 खानदान तबाह बर्बाद होकर रह गए। वो भाई जो बड़ी खुशियां मना रहे थे चंद दिन पहले, उसी घर में जो है मातम और हर तरफ जो है ना वो आहो पुकार चीहो पुकार मौजूद थी। जब इन मारे जाने वाले 3 भाइयों को सुपुर्द खाक किया गया तो पूरे केपीके का जो इलाका है ना उसकी फिजा सोगवार थी। जहां जहां ये खबर गई, इसमें एक चीज हर बंदा कहता हुआ नजर आ रहा है जब से ये वाकया हुआ। मैंने पहले भी इस वीडियो पे जो है ना आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि जनाब बाहर वाले जो लोग हैं वो कान खोल कर सुन लें, ये बड़ी अच्छी चीज उनके लिए है कि कभी भी अपना प्लान किसी से डिस्क्लोज ना करें, जिक्र मत करें। मतलब कैसे, अगर आपने पाकिस्तान आना है तो वहां पर भी लोगों को ना बताएंगे जी 26 तारीख को मैंने पाकिस्तान जाना है या यकम को मैंने पाकिस्तान जाना है। चुप, बिल्कुल चुप रहें। पाकिस्तान आना है तो जिस बंदे ने आपको एयरपोर्ट लेने के लिए जाना है उसको बता दें। बाकी अम्मा को भी अगर बताते हैं तो सख्ती से मना करें कि किसी तीसरे बंदे को नहीं बताना अम्मा जब तक मैं घर ना आ जाऊं। बड़े फखर से चाव से लोग बताते हैं खैर ना मुंडा आ रहा है 4 साल बाद आ रहा है 26 तारीख, वो जनाब 100 सज्जन 100 दुश्मन वो सारे जनाब चुकन्ने हो जाते हैं। ये चीज जो है, तो इसके अलावा जो समीउल्लाह जो बेचारा खुशकिस्मती से जिंदा बच गया जिसकी शादी थी, उसने कहा है कि जी ये जो हमारा गांव है नौशहरा के पास, तो वकास अपने भाई की शादी में शिरकत के लिए इटली से और शफीउल्लाह कब्रस यानी साइप्रस से आए थे। ये वकास जो है ना इसके समी के जो भाई हैं, वकास और समी इटली में, और जो शफी है ना ये होता था साइप्रस में। और दोनों ही 1 जून को पूरे खानदान के हमरा इस मौके पर मौजूद थे। शादी के बाद बैरून मुल्क से आए हुए दोनों भाइयों ने अपने दादा के घर में एक पिकनिक का एहतमाम किया, दावत का एहतमाम किया, जहां चचा के खानदान को भी बुला लिया। अच्छा, इनके वालिद साहब का इंतकाल हो चुका है, ये जो बंदे इटली में होते हैं, दूसरा चचा जिंदा है और एक तीसरा इनका भी चचा है वो दुबई में होता है, वो भी मौजूद था। अच्छा, यही पिकनिक का दिन इनकी जिंदगी का आखिरी दिन दोस्तों बन गया। खुशियां चाओ एक फैमिली जो है ना वो कर रही है, लेकिन किसी की नजर लग गई। अच्छा, ये अजाखिल का इलाका है, नौशहरा के पास है, और वहां का जनाब थाना भी है, थाना भी अजाखिल है। तो वहां पर एक गांव है जिसका नाम है पलूसी बाला। पलूसी बाला बेसिकली ये गांव है थाना अजाखिल की हदूद में। अच्छा, उसके बाद जनाब समीउल्लाह खुद भी जो कि वकास के भाई के अपने भाई के साथ इटली में मुकीम होते हैं, रेस्टोरेंट है इनका वहां पर, और वहां जॉब करते हैं। ये चंद दिन पहले सारे जो है ना वो शादी के लिए जमा हुए थे। वकास जो मारा गया बेचारा, उसने 25 जुलाई को, और समीउल्लाह जिसकी शादी हुई है उसने 27 जुलाई को वापस इटली चले जाना था छुट्टियां मना के। इन चारों भाइयों में से सिर्फ वकास अपनी वालदा के साथ पाकिस्तान में मुकीम थे, लेकिन वो भी दुनिया में नहीं रहे। अहले खाना का कहना है कि कोई भी ऐसा लम्हा नहीं गुजरता जब इनकी माँ अपने तीनों बेटों को याद करके नहीं रोती। ओए होए होए यार, जीते जी वो बेचारी मर गई। भाई वो माँ अभी जिंदा है लेकिन आप उसको मुर्दा ही तसव्वुर करें, वो अंदर से खोखली हो चुकी है। जिसने अपनी आंखों के सामने अपने बेटों के तीनों के जो जनाजे उड़ते हुए देखे हैं, आप समझे कि वो बची बेचारी मरी हुई है। पहला हस्बैंड तो पहले मर चुका है। समीउल्लाह जो इस वाक़े के चशमदीद गवाह हैं और उनकी मुद्दत में ही ये कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने बीबीसी को भी बताया, जो बरतानवी नशरियात इदारा, कि मेरी शादी के लिए खानदान के सब लोग जमा हुए थे। हमने पाकिस्तान में अपनी बचपन की यादें ताज़ा की कि यार आज सारे इकट्ठे होते हैं, कजन्स भी होते हैं जो इकट्ठे खेलते थे। हमने पाकिस्तान में अपनी बचपन की यादें ताज़ा की। वकास, शफीउल्लाह और अब्बास के साथ बहुत गपशप लगी। समीउल्लाह ने बताया कि जूं जूं जाने का वक्त करीब आ रहा था जुदाई का एहसास बढ़ता जा रहा था। आय हाय हाय हाय, उसको ऐसे जैसे सूझ गई थी कि यार ये मीटिंग जो खुशी का है, पिकनिक है,
जिंदगी की आखिरी होगी। अच्छा, समी ने बताया कि हमने सब दोस्तों को सबको दावत दी, अपने चचा और उनके बेटों को भी बुलाया, शहर से गोश्त और दीगर सामान खरीद लिया, गांव पहुंच गए। समीउल्लाह ने बताया कि वो खाना पकाने में मसरूफ थे और इन्हें महसूस हुआ कि उधार के मामले पर दादा और चचा के दरमियान तलख कलामी शुरू हो गई है। प्यो पुत्र, मारने वाला जो चचा है और जो उसका बाप है, यानी सबका जो दादा वो और उसका बेटा, पैसे लड़ पे लानत पाओ। वो बताते हैं कि इनके चचा ने अपने वाला से 4 लाख रुपए उधार लिए थे, जिसमें से उन्होंने सिर्फ 50,000 वापस किए थे बेटे ने अब्बे को, और बकाया 3.5 लाख जू करीब वक्त आ रहा था इनकी बेचारे वफात का, बहस बढ़ती गई। ठीक है जी। और चचा और वालिद साहब जो थे इनके, यानी कि दादा और उसका बेटा, चचा और दादा, उनके दरमियान जब थोड़ी सी तलख कलामी बढ़ गई तो मौका पर फौरी तौर पर चचा के जो बेटे हैं उन्होंने सब ने गन्ने निकाल के जो है ना वो भतीजों को मार दिया। आप अंदाजा करें। तो पुलिस पे इस वाले से कहना है कि अज़ाखिल के थाने में तैनात एक तफ्तीशी अफसर है नेक जमान, उन्होंने भी बताया कि बज़ाहिर तो ये एक हसद और जेलसी का मामला है, क्योंकि तनाज़े की और अभी तक वजह सामने नहीं आ सकी, मामूली बात है। उन्होंने मजीद बताया कि FIR दर्ज करने के बाद तहकीकात का आगाज कर दिया गया है और मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। सिर्फ एक मुलजम बाकी है। 4 नामजद मुलजम थे, 3 पकड़े गए हैं, एक अभी तक मुलजम नहीं पकड़ा गया। ये जनाब ये भी लेटेस्ट अपडेट है। नेक जमान जो कि पुलिस वाले को कहते हैं कि पुलिस ने जदीद तरीके से तफ्तीश को अपनाते हुए मालूमात हासिल की, नामजद मुलजमान किसी भी वक्त किसी इलाके से निकलने की कोशिश करेंगे तो इनको पकड़ लिया जाएगा, जो एक बंदा रहता है। समीउल्लाह ने मजीद बताया कि इनके वालिद फौत हो चुके हैं, जबकि वालदा सांस की बीमारी में मुब्तला हैं और इस वाक़े के बाद उनकी हालत बेहतर नहीं। कैसे बेहतर हो सकती है? वो माँ जिसने पाल पोस के बड़े बेटे किए, बाहर भेजे, मेहनत की, बिजनेस किया, जब यशी खुशी और एंजॉय करने का वक्त आया तो जिंदगी ने मोहलत ही नहीं दी, मार दिए गए। यार क्या कहूं यार मैं। इन भाइयों के एक रिश्तेदार पाकिस्तान में सरकारी मुलाजिम है और उनका नाम भी समी है। उन्होंने BBC को बताया कि चारों भाई बहुत खुश अखलाक और बेपनाह मोहब्बत करने वाले थे, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। दोस्तों, बात वही आ गई फिर के एहतियात करो, रब दा वास्ते एहतियात करो, अपने आप को जो है ना वो इतना शो ऑफ ना करें। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बहुत ज्यादा शो ऑफ करते हैं, बहुत ज्यादा घूमते फिरते जब पाकिस्तान आते हैं। बिल्कुल आपका हक है, लेकिन दौर ऐसा नहीं, बिल्कुल दौर ऐसा नहीं रह गया कि आप इंडिपेंडेंटली यहाँ जहां मर्जी घूमे। और भाई इतने बंदे नूं बंदा नहीं जे समझा जाता, जानवर की तरह मार के उत्थे सुट दिता जाता 4 टकियां की खातर। सॉरी, मेरी वीडियो ਜਿਹੜੀ ना अफसोसनाक खबरों के वाले हवाले नाल ज्यादा होंदियां ने, कुछ लोगों ने खबर नहीं अच्छियां लगदियां, लेकिन मैं की करा। मैनूं एहसास है सारे ओवरसीज पाकिस्तानी है, सानू एक दूसरे की मुहब्बत, एक दूसरे की चाहत है। वीडियोस बनाने का मकसद भी यही होता है कि यार कोई मैं ऐसी बात शायद किसी को बता दूं जो मेरा जिंदगी का एक्सपीरियंस है, कि कभी किसी को हमराज मत बनाए। आज मैंने एक और वीडियो भी अपलोड की थी कि जर्मनी से एक शादीशुदा क्या कि उसने गोरी से शादी की हुई थी, उसने भी सारा राज अपने दोस्त को बता दिया, वो भी जर्मनी में था, कि इस तरह मेरे पाकिस्तानी बच्चे है ने, मैंने उत्थे भी जनाब ब्याह किया, इत्थे मैं चोरी चोरी ब्याह कर लिया, गोरी नहीं पता है, इमीग्रेशन नहीं पता है, मैं पेपरों वास्ते ब्याह किया। उस बंदे ने सारी इन्फॉर्मेशन ली और पुलिस को बता दी। पुलिस ने इसको पकड़ के डिटेंशन सेंटर में रखा, बाद में डिपोर्ट कर दिया, काम ही मुक गया। वीडियो कैसी लगी आपके कमेंट का इंतजार रहेगा और उनसे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।